Good morning, kids. Welcome back to the accounting classes. Today we will understand the term fund-based accounting. आज fund-based accounting के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. देखो, जो भी फर्म होती है वो नेट प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है. अब जो वो नेट प्रॉफिट है उसको वो उसका कुछ पोर्शन रिजर्व कर देती है, जिसको वो क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं. फंड, ठीक है. दो तरह के फंड्स होते हैं, एक जनरल फंड होता है और एक स्पेसिफिक फंड होता है. जनरल फंड मींस वो किसी भी एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक फंड पर्टिकुलर उसी इवेंट के लिए यूज होगा या पर्टिकुलर उसी एक्सपेंस के लिए यूज होगा. उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी वो भी उसी फंड में ऐड होंगी और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसी फंड से पे होंगे. क्लियर हुआ? ठीक है. तो मींस एक पार्ट ऑफ फंड है, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट है क्या, वो स्पेसिफिक फंड्स. ठीक है. अब स्पेसिफिक फंड फॉर्म करता है नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. उसमें एक पर्टिकुलर फंड क्रिएट होगा. सपोज करो कि स्पोर्ट्स के लिए कोई फंड क्रिएट कर दिया, या बिल्डिंग के लिए कोई फंड क्रिएट कर दिया, या फिर कोई ऐसी फर्म है जो बार बार प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके लिए अगर फंड क्रिएट कर दिया है ना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई फंड क्रिएट किया, तो जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसके लिए जो भी फंड होगा वो कहां से जाएगा, उस फंड में से जाएगा, स्पेसिफिक फंड में से जाएगा. ठीक है. तो अब देखो, अब लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ डोनेशन भी देते हैं. ठीक है. डोनेशन या अदर काइंड ऑफ इनकम, लाइक कोई सेल करने पे, सेल ऑफ टिकट करने पे, या फिर एनी काइंड ऑफ इनकम, एनी काइंड ऑफ इनकम विल बी एडेड टू दिस. इस फंड में ऐड हो जाएंगी और इसी फंड से हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुए हैं, एक्सपेंस, उसको यहां से माइनस कर देंगे. सपोज करो हमारे पास एक फंड है, उसमें अगर कोई भी अमाउंट आया तो हम डोनेशन को ऐड कर देंगे, कोई भी अदर इनकम को ऐड कर देंगे, और अगर उसमें से कोई एक्सपेंस हो रहा है, कुछ खर्चा हुआ है, तो उसी में से हम माइनस कर देंगे. सिंपल. देखो, अब सपोज करो कि हमारा कोई फंड है ना, 10,000 रुपीज का है. ठीक है. उसमें 2,000 का और डोनेशन आ गया है ना, और भी अगर सपोज करो कि और कोई दूसरी इनकम हुई है, सेल करने पे कोई इनकम हुई है, तो 2,000 आ गया. तो ये कितना हुआ, अगर ऐड करोगे तो आप, दैट इज 14,000 है ना, 14,000. और अगर एक्सपेंस आप मानो कि अगर 15,000 का हो गया है ना, तो इस कंडीशन में आपके पास जितना फंड था, जितना अमाउंट है, उससे ज्यादा हो गया है, तो आप 1,000 को क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. और अगर इससे कम है, अगर ये 10,000 होता, सिर्फ 10,000 होता, इट मीन्स 14 में से 10 गया, 10 का खर्चा हो गया, तो ये जो बैलेंस है ना, कितना बचा, 14,000 बच गया, 4,000. इस कंडीशन में अगर बच गया है, इस कंडीशन में ये अमाउंट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में. अब क्योंकि ये फंड्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा. ठीक है. तो इस अकॉर्डिंग आपको करना है. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. देखो, 7th क्वेश्चन. स्टेट हाउ विल बी द प्राइज अवॉर्डेड ऑफ 5,000 shown while preparing the final account of club for the year ending on 31st March 2020. Kids, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंड दिया है, नहीं दिया है. कोई स्पेसिफिक फंड का नाम दिया है, नहीं दिया है. तो व्हाट वी विल कंसिडर इट एज, वी विल कंसिडर इट एज जर्नल फंड. हम इसको जर्नल एक्सपेंस के तौर पे मानेंगे, और जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, इट मींस डेबिट साइड में आएगा. ठीक है. क्लियर हुआ? देखो, अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो आप इस आंसर को कैसे लिखोगे, इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड एज प्राइज अवॉर्डेड एक्सपेंसेस ऑफ 5,000. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ये जो फॉलोइंग आइटम्स हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे और कैसे शो होंगे? ठीक है, तो फर्स्ट वन, टूर्नामेंट फंड 80,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000। किड्स, यहाँ पे स्पेसिफिक फंड है, मतलब जो भी इनकम होगी इस फंड के अंदर ऐड होगी और जो भी एक्सपेंसेस होंगे इसी फंड में से डिलीट होंगे या इसी फंड में से माइनस होंगे। ओके, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। नाउ सी सॉल्यूशन नंबर 8, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन। एक्सट्रैक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्म है। एक नॉर्मली हमने बस एक आइटम को इसमें शो किया इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट लिखा है। ठीक है, डेट मेंशन नहीं है तो वी विल नॉट मेंशन द डेट। देन यू नो वेरी वेल द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। अब क्योंकि टूर्नामेंट फंड दैट इज अ लाइबिलिटी, ये एक लाइबिलिटी है फॉर्म के लिए। ठीक है, इसके पैसे हाथ नहीं लगा सकते, इसके पैसे सिर्फ इन्हीं कामों के लिए यूज होंगे, फॉर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ओनली। दैट्स व्हाई इट इज लाइबिलिटी फॉर दी फॉर्म। नाउ टूर्नामेंट फंड आपको दिया हुआ है 18,000 का, सॉरी 80,000 का, है ना। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दैट इज 14,000। आपको इतना का फंड है, इतने के एक्सपेंसेस दिए हैं। सिंपल सा आप फंडा समझ सकते हो कि आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से आपने 50 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने? 50 रुपए। सिमिलरली वैसे ही टूर्नामेंट फंड आपके पास 80,000 का था, उसमें से आपने 14,000 खर्च कर दिए, बचा कितना? 66,000। ठीक है, आप बैलेंसिंग नहीं करोगे क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ इतना ही ऐसे ही शो होगा। ये आपका सोल्यूशन नंबर 8 हो गया। देन सोल्यूशन नंबर 9, क्वेश्चन समझो पहले कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? टूर्नामेंट फंड है, एक्सपेंसेस दिया है आपको और रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। टूर्नामेंट फंड 50,000 का है, एक्सपेंसेस आपको दिए हैं 15,000 के और रिसिप्ट कितना हुआ उससे? 20,000 का। ठीक है, नाउ सी फिर से वही बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट एज ऑन, डेट इज नॉट गिवन। देन लाइबिलिटी, असेट, अमाउंट। टूर्नामेंट फंड आपको 50,000 का दिया है, उसमें आप ऐड करोगे जो भी इनकम हुई है। ठीक है, ऐड करोगे उसमें और, तो दैट इज 20,000। देन एक्सपेंसेस, ये ऐड करने के बाद आपके पास आया 70,000। एक्सपेंस कितना दिया है आपको? 15,000। आंसर आ गया आपका 55,000। ये लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो होगा। ओके, तो ये सोल्यूशन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद द फाइनल अकाउंट फॉर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? केस 1, अब केस 1 और केस 2 यहाँ पे दिए हुए दो सिचुएशंस दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्टली वी विल सॉल्व द केस 1। अब देखो, प्राइज फंड दिया है, ठीक है, 50,000 का, प्राइज अवॉर्डेड दिया है 12,000 का और मैच एक्सपेंसेस दिए हैं 15,000 के। ठीक है, तो इस केस 1 को अपन सॉल्व करते हैं। बट देखो, प्राइज फंड मैंने अभी आपको समझाया है, स्पेसिफिक वाले जो होते हैं, स्पेसिफिक फंड अगर क्रिएट हुआ है तो उसका एक्सपेंसेस और उसके जितने इनकम है वो हम उससे केवल डील करते हैं। मैच एक्सपेंसेस का आइटम नहीं है, प्राइज फंड से अलग है मैच एक्सपेंसेस। तो आप मैच एक्सपेंसेस को प्राइज फंड से डिडक्ट नहीं कर सकते हो बच्चों। ठीक है, मैच जो प्राइज फंड है उसको आप मैच एक्सपेंसेस से डिडक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका एक अलग, इनका अलग फंड है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे प्राइस से रिलेटेड वो ही यहाँ पे सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। देखो, सॉल्यूशन नंबर 10, केस नंबर 1, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन, व्हाट्सएवर डेट विल बी गिवन। नहीं दिया है तो वी विल नॉट मेंशन दैट। तो फिर से यहाँ लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा प्राइज फंड। ठीक है, प्राइज फंड कितने का दिया है? 50,000। अब इसमें से आप क्या करोगे? माइनस करोगे प्राइज अवॉर्डेड को। प्राइज अवॉर्डेड डेबिट में दिया है, ठीक है, कितना है? 12,000। तो यहां आ जाएगा 38,000।
ठीक है। अब देखो, अब अगला क्या है, मैच एक्सपेंसेस। आपको यहीं पे ये मैच एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है, लेकिन मैच एक्सपेंसेस प्राइस फंड में से डिडक्ट नहीं होगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है। ठीक, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये भी एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि हम पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं। ये कौन सा साइड होता है, एक्सपेंडिचर साइड होता है। ये कौन सा साइड होता है, इनकम साइड होता है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनता है। नेट यहाँ पे एनपीओ में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, मैच एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो आप मैच एक्सपेंसेस आप यहां पे इसको मेंशन कर दोगे, कितने के हैं, 15,000 के। ठीक है, कोई क्लोज नहीं करोगे आप इसको, क्योंकि ये एक केवल एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, केस 1 क्लियर हुआ। क्या करोगे आप, जो फंड है वो तो आप बैलेंस शीट में शो करोगे, और जो नॉर्मल जर्नल एक्सपेंस है उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे शो करोगे। अब केस नंबर 2, अब समझो, केस सेकंड समझो। मैच फंड दिया है यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख का। मैच एक्सपेंसेस दिए हैं 35,000 के। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, मैच फंड का इन्वेस्टमेंट भी किया है, एक ये नया टर्म आया है यहाँ पे। नाउ इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, मैच फंड पे इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, दैट इज 3,000। फिर प्राइज अवॉर्डेड 19,000। यहां पे अब फिर से ये सब मैच फंड के हैं, मैच फंड में ट्रीट होगा, मैच फंड में ट्रीट होगा, ये भी मैच फंड में ट्रीट होगा, लेकिन प्राइज अवॉर्डेड ये अलग आ गया है। तो आप मैच फंड से जो अलग है उसको आप इसमें ट्रीट नहीं करोगे, ना तो इसको प्लस करोगे ना ही माइनस करोगे, प्राइज अवॉर्डेड है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मैच फंड दिया है, सबसे पहले हम यहाँ कैश सेकेंड डालेंगे, ठीक है, फिर से ये क्या है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ ये पार्ट है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट है। फिर से वही, ये लाइबिलिटी साइड हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ये असेट्स हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो आप फंड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैच फंड का बैलेंस दिया रहता है आपको वो लिखेंगे। आप किसी का भी जब आपको फंड दिया है तो आप सबसे पहले उसका फंड का जो अमाउंट है वो लिखोगे। ठीक है, तो कितना दिया है आपको, 1 लाख दिया है, ठीक है, 1 लाख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, देखो मैच एक्सपेंसेस। ठीक है, इस फंड में से क्या होगा, ये मैच एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, माइनस मैच एक्सपेंस। ठीक है, कितना दिया है बच्चों, 35,000 दिया है, 35,000। ठीक है, आप इसको बैलेंस करोगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 से 3 या 6, तो ये कितना आ गया, 65,000 आ गया। ठीक है, अब आप आगे देखोगे तो यहां दिया है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। मैच फंड नाम से एक इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, असेट्स होते हैं। क्या करेंगे हम, असेट साइड में लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड। ठीक है, कितने का किया, 60,000 का किया, 60,000 का। ठीक है, अब इसी इन्वेस्टमेंट पे क्या हुआ है बच्चों, इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो इंटरेस्ट मिला है, आप क्या करोगे, यहीं पे जोड़ दोगे इसको, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट मैच फंड। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसको आप इसी में जोड़ दोगे, प्लस करोगे, क्यों, इनकम है, इंटरेस्ट था ये, ऐड करो, अब जो अमाउंट आया उसको आप बाहर लिखोगे। ठीक है, 86। अब नेक्स्ट क्या है, प्राइज अवॉर्डेड। अब प्राइज मैच फंड से तो रिलेटेड है नहीं, तो ये कहां चला जाएगा बच्चों,
यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाओगे, फिर से एक्सट्रैक्ट, ठीक है। फॉर केस सेकंड क्या है, प्राइज अवॉर्डेड। यहाँ पे आपका फिर से एक्सपेंडिचर साइड है, रुपीज अमाउंट, फिर यहाँ पे इनकम साइड है, और फिर से ये आपका अमाउंट साइड है। ठीक है, फॉर्मेट अच्छे से समझ लो। एक्सपेंडिचर साइड है तो प्राइस अवॉर्डेड आप कहाँ लिखोगे, प्राइस अवॉर्डेड, कितने का है, 19,000 का, 19,000। कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी वी विल कंप्लीट इन द, और वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।